अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट की अपडेट आ रही है निकल के, जो कि काफ़ी अच्छी अपडेट है। और बात करते हैं कुछ एयरपोर्ट के हवाले से गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है और खादम वीज़ा के हवाले से कुछ गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। सारी अपडेट हैं, लेकिन क्या है क्या नहीं, अच्छी खबरें हैं आज की इंशाल्लाह। कोई भी इसमें इस तरीके की खबर नहीं है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करे। और ये हो सकता है आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी आप लोगों को एंट्री वगैरह भी मिल जाए। तो क्या डिटेल्स है क्या नहीं, वो पूरी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं, कुवैत में रहते हैं, या फिर आप सऊदी अरब की खबर मैं आपको बताने वाला हूं, या फिर उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर पूरी खबर जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर क्लिक करके आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान रहते हैं कि हम कहीं पर भी कोई भी काम काज करते हैं तो क्या अभी जो है धूप के दौरान हमें गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल अभी जो है जो 11 से 4 बजे के बीच में अगर कहीं पर भी आप खुले में काम करते हैं धूप वगैरह में, तो अभी पाबंदी है। अगर आप कहीं पर भी काम करते हुए पाए गए तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी तरीके से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि उल्लंघन करता है। और अगर आप कहीं पर भी करते हैं तो ये काम ना करें, क्योंकि इसमें आपकी ही सेफ्टी है। गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा हो रही है, दूसरी बात ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी कंपनी ज़बरदस्ती आपसे करा रही है, तो आप जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। या फिर व्हाट्सएप नंबर भी हमने जारी किया हुआ था पहले वीडियो में, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी अपना फ़ोटो वगैरह और जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो लोकेशन वगैरह भी दे सकते हैं, वीडियो बनाकर भी डाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं और उनके लिए एक काफ़ी अच्छी सुविधा है ये। और ये वो है जिन लोगों का ट्रेवल बैन है और वो ट्रेवल करना चाहते हैं। अब उन पे कोई भी फ़ाइन वगैरह गिरामा वगैरह जो भी लगा हुआ है तो वो ऑनलाइन अपना पेमेंट कर सकते हैं, ना कि एयरपोर्ट पे उनको परेशानी पड़ेगी। अगर ऑनलाइन अपना पेमेंट वगैरह कर देंगे तो एयरपोर्ट पे उनको नहीं रोका जाएगा, डायरेक्टली जो है वो अपना सफ़र कर सकते हैं, उनको कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी अच्छी हो रही हैं कि अगर आपको कहीं सफ़र करना है, कोई भी फ़ाइन वगैरह है आप पर, क्योंकि अभी जो है नए रूल रेगुलेशन लागू कर दिए गए हैं कि कोई भी बंदा अगर फ़ाइन वगैरह है किसी पर तो वो बिना फ़ाइन पे किए हुए सफ़र नहीं कर सकता और उसको पहले देना होगा और तभी वो जो है कुवैत को छोड़ सकता है। चाहे वो छुट्टी जाना चाहे, एग्जिट जाना चाहे, कैसे जाना चाहे, तो उससे पहले वो नहीं कर सकता सफ़र। ये भी एक जो है नया बदलाव किया गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट है ये खादम वीज़ा को लेकर है। एक MP हैं, उन्होंने कहा कुवैत के अंदर कि अभी जो है अगर कुवैत सरकार इसके बारे में नहीं सोचती है और लोगों को एंट्री नहीं देती है, ख़ास करके इंडिया के लोगों को, कि तो उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो नुकसान होएगा, कुवैत गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा और अभी जो परेशान हैं कुवैती नागरिक उनको भी नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि बहुत ही जल्दी जो है खादम वीज़ा भी ओपन हो जाए और लोगों को डायरेक्ट एंट्री मिल जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि जो WHO से वैक्सीन अप्रूव की गई है, वो लोग अगर वैक्सीन लगा के आ रहे हैं तो उनको सर्टिफिकेट देखा जाए और उनको एंट्री दे दी जाए और डायरेक्ट फ़्लाइट उनको दी जाए, ना कि बाया होकर फ़्लाइट दी जाए या फिर किसी भी दूसरी कंट्री में उनको 14 दिन क्वारंटाइन किया जाए। तो इसके बारे में कुछ MPओं ने सोचा है और बाकी अभी बात चल रही है। फ़िलहाल में अभी तो इस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है कि डायरेक्ट एंट्री कब से आपको मिलेगी, कब से नहीं मिलेगी, या फिर कब से आपका वीज़ा ख़त्म होने से पहले मिल जाएगी या फिर वीज़ा आपको बाद में दूसरा दिया जाएगा, इसी को एक्सचेंज किया जाएगा। तो अगर इस पर कुछ भी अपडेट आता है तो वो हम आप तक शेयर कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल में थोड़ी उम्मीद है, क्योंकि इसके बाद में जो अपडेट बताने वाला हूँ मैं आपको, उससे भी देखेंगे इसे भी देखेंगे, तो थोड़ी उम्मीद यहाँ तक हो सकती है कि अब आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी आप लोगों को इंशाल्लाह एंट्री मिल जाएगी। क्योंकि अब जो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जब ये है एयरपोर्ट के हवाले से। एयरपोर्ट पर जैसे कि आपको मालूम था कि हमने आपको पहले भी खबर दी थी कि 5000 लोग जो है वो डेली एयरपोर्ट पे सफ़र कर रहे हैं, यानी कि आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं एयरपोर्ट पर। लेकिन अब उसको बढ़ाकर 2500 लोग और बढ़ा दिए, यानी कि टोटल जो लोग हैं वो 7500 लोग कर दिए हैं।
इसमें ये जिक्र नहीं किया गया है कि कौन सी कंट्री से लोग ज़्यादा आएंगे, कौन सी से नहीं, लेकिन टोटल जो लोग हैं 7,500 लोग एयरपोर्ट पे आवाजाही कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपडेट है। अब ये अपडेट को देखते हुए और JMP ने अपडेट दिया है कि भाई इंडिया वालों को जल्द से जल्द जो है खादम वीज़ा वालों को एंट्री दी जाए और डायरेक्ट एंट्री दी जाए। उनको जो है वैक्सीन जो भी लगी हुई है वो देख ली जाए। WHO ने अगर अप्रूवल दे रखा है जो हमारा वैक्सीन है को, तो वो देख ली जाए और उनको एंट्री दी जाए। तो ये सारी चीज़ों को अगर मिला के देखते हैं तो हो सकता है जल्दी ही इंडिया वालों के लिए कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। लेकिन जैसे ही कुछ आएगा वो मैं आप तक शेयर करूंगा। आपको क्या लगता है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या ये 7,500 लोगों को अब जो बढ़ोतरी हुई है 2,500 लोग जो ज़्यादा एंट्री होगी, तो क्या लग रहा है कि इसमें इंडिया वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं या फिर दूसरी कंट्रियों के लोग ही अभी आएंगे? क्योंकि मुझे तो उम्मीद लग रही है कि आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी लोगों को जो है वो अब एंट्री मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि कोरोना वायरस की रिपोर्ट मैं आपको आगे बताऊंगा तो आप खुद देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कम जो है वो केसेस हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, कहीं पर भी कोई भी बंदा अगर किसी भी तरीके से अगर वैक्सीन को लेकर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक नंबर जो है डायल कर सकते हैं 151 पे जो है कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले दे सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह आपकी वो हल तुरंत की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो वैक्सीन को लेकर आ रही है और ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपडेट और बता देता हूँ जो क्या वो है खेमे को लेकर। अगर आप अभी भी खेमे लगा रहे हैं, जो कि आपने देखे होंगे जो है बाहर खेमे लोग लगाते हैं, उनमें रहना सहना करते हैं, जहाँ पर काम काज के लिए जाते हैं, तो अभी अलाउ नहीं है। लेकिन सितंबर से जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा और इसकी परमिशन भी दे दी गई है, लेकिन अभी नहीं, सितंबर के बाद में। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। तो 12,621 जो है नए टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 35,78,363 हो चुके हैं। 602 रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी हो चुकी हैं 3,95,950। 3 लोगों की मौत हुई है, 2383 की टोटल मौत हो चुकी है। बात करते हैं नए केसेस की तो 417 नए केसेस हैं। माशाल्लाह काफ़ी जो है ये मान के चलिए कम केसेस हो चुके हैं और आने वाले वक्त में जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी उतने ही ज़्यादा कम ये केसेस हो जाएंगे। तो बहुत ही जल्दी लोगों को एंट्री मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। टोटल केसेस की बात करें 4,05,859 हैं और बात करते हैं ICU की तो 214 हैं और सीरियस अभी भी 7,526 हैं। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको सारी समझ में आ गई होगी। और अगर आप अभी इंडिया के अंदर रहते हैं, जाना चाहते हैं कुवैत के अंदर, तो सबसे पहले आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए और वो भी कोविशील्ड की। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कौन सी वैक्सीन लगाना है, कोवैक्सीन को अभी अप्रूवल मिला नहीं मिला। तो देखिए भाई, दूसरी वैक्सीन कोई भी आप नहीं लगवा सकते। अगर आपको विदेश में सफ़र करना है तो कोविशील्ड वैक्सीन के नाम से है, वो आप लगा लीजिए और उसके बाद में जैसे आपके दोनों डोज लग जाएँ तो आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर अपने सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। आपको जो है फिर इंशाल्लाह वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे ही अप्रूवल मिले उसके बाद में वीज़ा जो आपके पास में होगा, इकामा वगैरह होगा, वो अपना जो है एप्लीकेशन वगैरह पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो है आप अपना टिकट बुक करके जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।